हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना सीरीज स्टार्ट कर लिया है और लेक्चर 3 तक आपका आ चुका है, जिसमें अपन ने पहले लेक्चर में बेसिक पॉइंट को कवर किया। देन अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला के प्रूफ और ओरिजिन से कोई भी पॉइंट अगर है कुछ डिस्टेंस में तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये से काफी चीजों के बारे में अपन ने जाना, समझा और सीखा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें अपन बात करने जा रहे हैं। जरा आइए स्क्रीन पे नजर डाल लेते हैं एक नजर। वो है क्लास 10th मैथ 2022 में जो बच्चे अपना पेपर लिखने जा रहे हैं उनके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है ना। काफी अच्छे कंसेप्ट, काफी अच्छे क्वेश्चंस और काफी अच्छे आपको विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा इस पूरे कोर्स में। डिटेल कोर्स जो आपका चल रहा है क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो भैया 2022 में जो बच्चे लिखने जा रहे हैं अपने पेपर उनके लिए ये है। लेक्चर नंबर आपका 4 है, चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड। अब ये सर क्वाड क्या है? क्वाड इट मींस द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में अपन इस बात करेंगे इस लेक्चर में, है ना। क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको अपन देखेंगे। भैया क्वाड्रिलेटरल होता क्या? जिसमें 4 वर्टेक्स फाइंड आउट हो, ऐसा शेप जिसमें 4 वर्टेक्स आपको देखने को मिले, उस टाइप के शेप को क्या बोलते हैं? आपका क्वाड्रिलेटरल। जैसे रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो गया। ये सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है कि कब कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाएगा, कब कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कहलाएगा, कब कोई क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में अपन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस लेक्चर को अपन कवर अप करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्किप करके ना देखे, पूरा अंत तक देखे। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुल मार्क्स चाहिए, यानी 6 मार्क्स अपना सिक्योर करना चाहते हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को स्किप करके मत देखना, भगा के मत देखना। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। हर एक चैप्टर, हर एक लेक्चर आपका यहां पे काफी डिटेल कोर्स में आपको मिलने वाला है, जिसका बस आपको समझ ही नहीं बल्कि विजुअलाइजेशन, उसका फीलिंग आपको मिलने वाला है। तो हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि अगर बेटा सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा। सपने अगर बड़े लेके चलो हो, 90% का एम है तो 100% के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर 90% लाना है और 60% की तरह मेहनत करोगे तो 90% आपका नहीं आएगा, समझ गए। तो सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स को डील करता हूं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें क्या? करो सर करो। तो देखिए यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और YouTube की परंपरा है ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार है, तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी डाउट आए, कोई भी समस्या है तो आप हमारे से कंटेक्ट बहुत ही जल्दी कर पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चले आते हो, आ गए। तो अपन क्या देखने वाले हैं भाई साहब? वाई डेस कोलावेरी डेस कम या लाइटिंग इतनी कम स्लो कैसे आई यार? व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया? ठीक हो जाओ बाबू। रामश्याम घनश्याम जे का होगो। यस सर, डन। चलो तो रेडी सेडी गो। तो अपन क्या करने वाले हैं भैया? प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं किसके? क्वाड्रिलेटरल के। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। कुछ आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो अपन टॉपिक हेडलाइन आप डाल लेना, जे जा सच्चिया मोहब्बत। चलिए तो अपन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल, है ना, वेरियस टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो कुछ टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कब वो होगा कब वो नहीं होगा, किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको रेक्टेंगल बोलेंगे, किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको रोम्बस बोलेंगे, किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए देखने वाले हैं, तो अपन यहां पे डाल लेंगे कि ए क्वाड्रिलेटरल इज, ठीक है ना, ए क्वाड्रिलेटरल इज, पहला वाला अपन देखने वाले हैं किसके लिए कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल इफ its opposite sides are equal, if its opposite sides are equal and diagonal are equal, if its opposite sides are equal and diagonal are equal। एक क्वाड्रिलेटरल कभी रेक्टेंगल कब कहलाएगा जब उसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो एंड डायगोनल भी आपस में इक्वल हो। अब क्या इक्वल करेंगे सर इसमें, अब सर क्या इक्वल करेंगे इसमें, जरा आओ देखो, ये देखो भैया एक बन गया ये रेक्टेंगल, ये क्या है भैया रेक्टेंगल, क्या है भैया रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल क्या है भैया, इसको मान लो ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। अब बच्चा एक बात ध्यान से सुनना, मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि बच्चे क्या करते हैं, यहां ए लिखेंगे, यहां बी लिखेंगे, यहां सी लिख देंगे, यहां डी लिख देंगे, यहां सी लिख देंगे। दिस इज द रॉन्ग मेथड टू मार्किंग द एनी शेप और साइज, ठीक है ना। ये कोई भी किसी भी शेप और साइज का मार्क करने का आपका गलत मेथड है। अगर आप यहां पे ए लिख रहे हो तो अगर इस साइड से चल रहे हो तो ए बी सी डी, या फिर इस साइड से चल रहे हो तो ए बी सी डी, समझ गए। ये नहीं कि यहां ए, यहां आपका बी, यहां लिख दिया डी और यहां लिख दिया सी, ऐसे करोगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आंसर गलत आने वाला। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पेयर जो होता है आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, पेयर जो होता है आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, बेसिक पॉइंट में नहीं भी समझा था, अभी समझा दूंगा एट द एंड में आपको समझा दूंगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको मार्किंग करना है तो एक सुटेबल मार्किंग करना है, जैसे यहां से स्टार्ट करें तो ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया इधर से ही करो, जिधर से आप कर रहे हो एक सुटेबल मार्किंग की तरह करोगे, यानी कि यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, यहां डी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सुटेबल मार्किंग आप करोगे, ठीक है ना। तो भैया एक रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, तो 4 वर्टेक्स हैं। तो भैया एक क्वाड्रिलेटरल कब रेक्टेंगल बनेगा, जब इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो, समझ गए। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, तो डायगोनल क्या होता है भैया, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक की दूरी, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक की दूरी। अब सर इसमें इक्वल क्या करेंगे ये तो बता दो, रुको जरा, सब्र रखो। अब भैया डायगोनल सारे इक्वल, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होंगे, यानी सर ए बी का डिस्टेंस अपन निकालेंगे। जैसे मान लो इसका आपको गिवन रहेगा x1, y1, इसका गिवन हो जाएगा x2, y2, अब इसकी जगह कुछ भी हो, आई डोंट नो, इसका ले लो x3, y3, इसका ले लो x4, y4, ठीक है ना। तो भैया कब ये रेक्टेंगल कहलाएगा, जब मैं AB का डिस्टेंस निकालूं वो किसके बराबर हो जाए, DC के डिस्टेंस के, और जब मैं AD का डिस्टेंस निकालूं तो किसके बराबर हो गया, CB का डिस्टेंस के, और जब मैं भैया AC का डिस्टेंस निकालूं यानी डायगोनल का, तो वो किसके इक्वल हो जाए, DB के डिस्टेंस के। तो अब क्या कहलाएगा कि ये एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल कहलाएगा, समझ गए। वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा बच्चा, रेक्टेंगल कहलाएगा। क्लियर सर। अब दूसरा आता है प्रॉपर्टीज, दूसरा नंबर, दूसरा क्या कहता है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ its all sides are
equal if its all sides are equal and diagonal are also equal. if its diagonal are also equal. एक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक क्या बोला मैंने, एक क्वाड्रिलेटर स्क्वायर कब बनेगा, जब सर भाई अरे सॉरी ये क्या हो गया, जब मैं, अरे स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा हो भैया, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब कहलाएगा भाई, कब कहलाएगा स्क्वायर, जब भैया उसके ऑल साइड्स आर इक्वल. जैसे हमारा यहां से ए लिखा, ये बी हो गया, फिर ये लिखा सी, तो ये लिखा डी. ऐसे लिखना है आपको, जरूरी नहीं है कि इधर से लिखना है, इधर से मन करो उधर से लिखो, लेकिन एक सुटेबल मार्किंग देना है आपको, ठीक है ना. तो भैया ये स्क्वायर कब होगा, जब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, यानी चारों साइड का डिस्टेंस निकालूं, आपस में कैसा हो, डिस्टेंस सेम हो, और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. डायगोनल यानी सर ए से, सॉरी यानी सर अगर बोले तो ए से लेकर आपका कहां तक का, सी का डिस्टेंस, और बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ये भी आपस में सेम हो. डायगोनल भी आपस में कैसे हो, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में कैसे हो, ये भी सेम हो. तो एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब कहलाएगा, जब अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो और डायगोनल आपस में इक्वल हो. और भैया स्क्वायर कब कहलाएगा, जब अपोजिट साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, एंड डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालो, वो भी आपस में इक्वल हो. तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. क्लियर, ओके सर. चले चले, अब तीसरा आता है, तीसरा प्रॉपर्टी जिसमें आता है, तीसरा क्या बोलता है, जो थर्ड वन वाला है, कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए के बाद ही पढ़ना है, जो ऊपर लिखा था ना मैंने, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ its opposite sides are equal, if its opposite sides are equal but its diagonal are not equal, बट इट डायगोनल आर नॉट इक्वल. एक पैरेललोग्राम कब आपका, एक पैरेललोग्राम कब, एक क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम कहलाएगा, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल को कब पैरेललोग्राम बोलेंगे, जब उसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, जब उसका क्या बोला मैंने, कि जब उसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है, एंड उसका डायगोनल आपस में इक्वल ना हो. जब उसका अपोजिट साइड बच्चा आपस में इक्वल हो बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जब उसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, लेकिन भैया जब उसके डायगोनल की बात करूं तो वो आपस में इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा भैया, पैरेललोग्राम. क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम. ठीक है, एक पैरेललोग्राम कब होगा, क्वाड्रिलेटरल कभी भी पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, जब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. जरा आइए शेप से समझ लीजिए, पैरेललोग्राम का शेप मिलेगा क्या, पैरेललोग्राम का शेप नहीं दिएगो, नहीं दीजिए, ठीक है. तो आइए देखिए जरा, तो मान लीजिए ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा होता है ना पैरेललोग्राम, आपको पता हो तो, ये हो गया ऐसा, ऐसा क्या किया ओ साथिया, ठीक है. तो कुछ ऐसा है ना. तो भैया इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है. बट डायगोनल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डायगोनल की बात करूं भाई, तो इसमें देखिए ये डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल है और ये एक डायगोनल है. तो कौन सा डायगोनल बड़ा है भैया, जाहिर सी बात है ये वाला जो डायगोनल है ये क्या है, बड़ा है. ये वाला डायगोनल क्या है, बड़ा है. किससे, इस वाले डायगोनल से, इस वाले डायगोनल से. तो भैया ये डायगोनल जो है, मान लो ये D1 और ये मान लो D2, डायगोनल 2 डायगोनल 1, ठीक है. तो ये D1 इसमें क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू D2.
समझ में आएगा, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी डायगोनल इसमें आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे। जरा सा और अलग सा था बना देता हूं ना तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे और ये साइड येलो वाला और येलो वाला आपस में इक्वल होंगे, समझ गए। तो भैया एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, जब उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो बट डायगोनल आपस में इक्वल ना हो। क्या हो भैया, अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी, चौथा नंबर जो आपका आता है वो आता है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए rhombus, a quadrilateral is a rhombus if its all side are equal, if its all side are equal but diagonal are not equal। एक रोहोम्बस कब कहलाएगा, एक क्वाड्रिलेटर कब रोहोम्बस बनेगा, जब भैया उसके सारे साइड आपस में इक्वल हो। सारे साइड कैसे हो आपस में बच्चा, इक्वल हो, बट डायगोनल आपस में इक्वल ना हो, बट डायगोनल आपस में इक्वल ना हो। तो यहां पे अगर आपसे अगर सिमिलरिटी दिखाऊं, थोड़ा सा अभी रुक जाओ बताता हूं कैसे सिमिलर करेंगे, इसको कैसे ध्यान में रखना है। तो एक रोहोम्बस पहले यहां पे ड्रॉ किया जाए, आई होप आपको दिख रहा होगा ये रोहोम्बस। तो रोहोम्बस क्या होता है भैया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड आपस में कैसे हो भैया, इक्वल हो, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो यहां पे अगर मैं आपको डायगोनल दिखाऊं, अगर मैं मेरा यहां पे मैं आपको डायगोनल दिखाऊं तो एक डायगोनल ये हो गया, और दूसरा डायगोनल अगर आपको मैं दिखाऊं तो दूसरा डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ये। क्या दोनों आपस में इक्वल है, आप ही बता दो। नहीं है सर, ये मान लो D1 है डायगोनल, ये आपका D2 है, तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2, समझ गए। तो यहां पे आपको ध्यान कर रखना है, आपको दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक रेक्टेंगल और एक आपका स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में क्या होगा भैया, सारे साइड आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे एंड डायगोनल इक्वल होंगे। तो आपका रेक्टेंगल का उल्टा पैरेललोग्राम और आपका स्क्वायर का उल्टा क्या, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं। मतलब कहने क्या मतलब है मेरा कि जो आपने रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, तो रेक्टेंगल कब होगा जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, और पैरेललोग्राम कब होगा जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ओके, और भैया जब स्क्वायर कब होगा जब ऑल साइड आर इक्वल डायगोनल आर इक्वल, एंड रोम्बस कब होगा जब ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो स्क्वायर से रिलेटेड आपका रोम्बस और आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड आपका पैरेललोग्राम, दैट्स इट। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज एवरीवन, नोट डाउन कर लीजिए। यही चार प्रॉपर्टीज थे क्वाड्रिलेटरल के, इस पे क्वेश्चंस अब आएंगे, है ना। इस पे क्या आएंगे, अब क्वेश्चंस रहेंगे जिसको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और इसमें टॉपिक है, उसको बता देता हूं, उसको पढ़ा देता हूं, उसको समझा देता हूं, ठीक है। देन अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। देन अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट के बारे में अपन पढ़ेंगे, कोलिनियर पॉइंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। आई होप इसको कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कोलिनियर पॉइंट। क्या आता है भैया, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जरा समझिए। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर यानी एक लाइन पे सारे जो लाई करें। कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन पे जब सारे लाई करें तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट। एज फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं इसका डेफिनेशन, तो भैया ऐसे तीन पॉइंट जो एक ही लाइन पे तीनों लाई करें। क्या बोला मैंने कि ऐसा तीन पॉइंट आपको दिया जाए और अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो पॉइंट कैसे कहलाएंगे भैया, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। क्या बोला मैंने कि 3 पॉइंट ए बी सी आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या बोला मैंने कि भैया एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट कहीं पे लाई करते हैं तो उस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 पॉइंट ए बी सी आर कॉल्ड एज ए कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं बोला कि 3 पॉइंट्स
A comma B and C are lie on the same straight line, on the same straight line is या फिर are called as collinear points, are called as the collinear points. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भैया? कोलिनियर पॉइंट्स. समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट. कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए और वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, वो तीनों पॉइंट कहां लाई करते हैं भाई? एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो उस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? कोलिनियर पॉइंट. अब सर ये लाई करने के लिए तो भैया ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सर फिर ग्राफ ड्रॉ करें यहां पे? नहीं. यहां पे मैंने क्या बोला कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रिक प्रॉब्लम से सॉल्व करें. अपन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके अगर सॉल्व करते हैं with the help of a coordinate system is known as the coordinate geometry. तो भैया इसका भी कोई अलजेब्रिक फॉर्म दीजिए मुझे कि कब वो कोलिनियर पॉइंट होगा. तो बहुत इजी है इसका अलजेब्रिक पॉइंट फॉर्म. क्या बोलता है कि if a 3 point are called as the collinear, if the 3 points are called as the collinear if the sum of any two the 3 points are called as the collinear if we find the distance from AB, BC and AC and the sum of any two point distance is equal to the third point is called as the collinear point. क्या बोला मैंने? जरा ध्यान से सुनिएगा कि A B C are the collinear point. A B C क्या है भैया? collinear point है. तो कब होंगे? we find the distance A B B C and आपका A C. मैं क्या करूंगा? A B और B C और AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा और किसी भी दो का सम एनी टू का सम, किसी भी दो का सम क्या हो? तीसरे के बराबर अगर आ जाता है तो वो पॉइंट आपस में कैसे होंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे. जैसे मान लो कि आपको पॉइंट दिया गया है A x1, y1, ठीक है ना. दूसरा पॉइंट B दिया गया x2, y2 एंड तीसरा पॉइंट दिया गया आपको C x3, y3. ये 3 पॉइंट आपको गिवन किए गए. तो ये कब कोलिनियर पॉइंट होंगे? जब ये क्या करेंगे भैया? एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे. क्या करेंगे? एक किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे. जैसे माने ये स्ट्रेट लाइन एक अपना है, इस पे ही लाई करें. यहां A आ गया आपका A पॉइंट x1, y1, ठीक है. यहां मान लो B लाई कर रहा है x2, y2. यहां मान लो C लाई कर रहा है आपका x2, x3, y3. ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आपको दिख रहे हैं कि लाई कर रहे हैं. अब इसका मैथमेटिकल क्या वो है कि सर इसको कैसे बोलेंगे ये कोलिनियर है? कि मैं क्या करूंगा? ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है. फिर मैं क्या निकालूंगा? आपका ए बी निकाल लिया, बी सी निकालूंगा और सर ए सी निकालूंगा. ये तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, ठीक है. इन तीनों डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करूंगा और फाइंड आउट करके क्या देखूंगा कि एनी टू points sum is equal to the third point. ठीक है. किसी भी दो पॉइंट का सम तीसरे के बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे भैया? कोलिनियर पॉइंट. जैसे मान लो कि ए बी का मैंने सम किया और प्लस आपका बी सी का सम किया, ये बराबर हो जाए ए सी के, ठीक है. या फिर मैं BC प्लस AC कर रहा हूं, है ना. ये और लगा लो BC प्लस AC कर रहा हूं, वो किसके बराबर हो जाए? AB के बराबर हो जाए. यानी किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आपके होना चाहिए. तो क्या बोलाएगा? वो कोलिनियर पॉइंट्स है. तो बहुत सिंपल सी बात है. बहुत ही कहानी का मोरल इतना सही है कि ये 3 पॉइंट आपको दिए रहेंगे और बोला जाएगा प्रूफ कीजिए कि इसको ये कोलिनियर पॉइंट है. तो आपको क्या करना है कि ए बी सी 3 पॉइंट है तो ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो और ए सी का डिस्टेंस निकालो. किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर अगर आ जाता है तो भैया वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे. अगर नहीं आता है तो नहीं होंगे. दैट्स इट. तो ये रहा भैया कोलिनियर पॉइंट का कहानी. प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लें इसको.
हाँ जी, चले अब बात आती है कि सर रिवर्स पॉइंट आपस में इक्वल क्यों नहीं होते, है ना। आओ देख लो, ये भी सीख लो। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक आपको पॉइंट दिया गया है ए, वो क्या है भैया 2,3, और एक पॉइंट दिया गया है बी 3,2। तो सर जनरल मैथ में जनरली होता क्या है सर, जनरली ये होता है कि 3 + 2 करूं तो भी 5 होता है, या सर 2 + 3 करूं तो भी 5 होता है। जनरली तो ये होता है सर, लेकिन ऑर्डर पेयर में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें सर ये आपस में रिवर्स आपस में इक्वल क्यों नहीं होता है। सही बात है, क्वेश्चन अच्छा है। तो जरा आओ देखो यहां पे, वैसे तो समझ गए होंगे आप, लेकिन ठीक है 9th क्लास की बात है ये तो। खैर, ओरिजिन x y x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये मैंने ड्रॉ किया, एक्सिस ड्रॉ किया, उस पर मार्किंग कर ली। अब पहला पॉइंट जो आपका ए है, ये क्या बोल रहा है भैया 2,3। 2,3 मतलब सर x में तो डिस्टेंस है 2, और सर y में डिस्टेंस कितना है, कलर चेंज कर देता हूं, y में डिस्टेंस कितना सर, y में डिस्टेंस है 3, यानी ये, यानी सर ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, यानी यहां होगा आपका ए पॉइंट, ये लाई करेगा क्या 2,3। दूसरा आपका बी पॉइंट है, ये क्या भैया 3,2, क्या है 3,2, यानी x में डिस्टेंस है सर 3 ओरिजिन से, और सर y में डिस्टेंस कितना 2, यानी सर वो जो पॉइंट है ये यहां लाई करेगा। तो आप ही देख लो क्या बी पॉइंट और ए पॉइंट आपस में इक्वल है क्या बी पॉइंट और ए पॉइंट आपस में इक्वल है क्या सर, नहीं है। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर जो दिया था उसका अगर आप रिवर्स कर देते हो तो वो आपस में इक्वल नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप यहां पे ड्रॉ करके देख लो, क्योंकि जो आपका 2,3 या 3,2 या a, b जो लिखा रहता है वो क्या बताता है, जो पहले ऑर्डर पर लिखा होता है एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, दूसरे ऑर्डर पर लिखा रहता है वाई कोऑर्डिनेट रहता है। तो पहला ऑर्डर क्या बताता है कि ऑरिजिन से वो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कितने दूरी पे है, और भैया दूसरा क्या बताता है कि ऑरिजिन से वो वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे है, यानी वर्टिकली उसका कितना डिस्टेंस है ऑरिजिन से, और हॉरिजॉन्टली उसका कितना डिस्टेंस है ऑरिजिन से। दैट्स इट, ओके। इसलिए यहां पे इक्वल नहीं होता। अब चलते हैं भैया अपन क्वेश्चन की तरफ। जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं, क्या मेथड है, उसके बारे में अपन डील करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन इज वेयर दिस वन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पे ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसको जरा डील करते हैं अपन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्लीज कॉपी और पेन उठा लीजिए और क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को मारिए पॉज एंड अपने लेवल पे इसको लगाइए। अगर बन जाता है तो लाइव जिंगल आ रहा, नहीं बना तो मैं हूं यहां पे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पे ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्या बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट 1,1 -1,5 एंड 7,9 एंड 9,5 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिक टेकन इन दैट ऑर्डर। ऑर्डर में बोला, देखो बोला ना कि भैया ऑर्डर में आप लीजिए, कैसे लेना है आपको, ऑर्डर में लेना है, ठीक है ना, ऑर्डर में लेना है। ये नहीं कि ए कहीं और, बी कहीं और, सी कहीं और, डी कहीं और, ऐसा नहीं लेना है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में आपको फॉलो करना है इसको। आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्या है, एक वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, हाउ इट इज पॉसिबल, नो, ट्राइंगल कहां से आएगा भैया, 4 वर्टिसेस हैं। प्लीज क्वेश्चंस को रीचेक कीजिए एक बार। हो रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल कहां से हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, यहां पे ट्रायंगल नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना, ट्रायंगल काट के रेक्टेंगल, ओके, ठीक है ना, ओके सर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बताइए भैया कि शो कीजिए कि ये जो आपको 4 पॉइंट दिए गए, 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, ये वर्टिसेस है किसके, एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, ठीक है ना, ओके सर। तो आइए एक रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा भैया आपका रेक्टेंगल, ठीक है,
रेक्टेंगल लग ही रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। ये रहा आपका ए पॉइंट, इसको मान लो बी, ठीक है, इसको मान लो सी, एंड दिस वन इज आपका डी, ठीक है ना। तो भैया ए पॉइंट आपको क्या गिवन है सर, ए अपने को गिवन है 1,1, ठीक है। बी सर -1,5, इधर लिख देता हूं -1,5। सी सर 7,9, 7,9। डी सर 9,5, 9,5। ये रहा। तो भैया एक क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भैया, अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, एंड सर डायगोनल का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए बोला, ठीक है। तो डायगोनल अगर ड्रॉ करूं तो एक डायगोनल तो ये हो जाएगा और एक डायगोनल आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा भैया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर। तो मान लो किसी को भी x1 किसी को भी x2 क्या फर्क पड़ता है ना, किसी को भी x1, y1 किसी को भी x2, y2, एक पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को x1, y1 उसको मान लो x2, y2, दैट्स इट। तो भैया x2 अगर बोले तो भैया -1 और x1 बोले तो भैया -1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, यानी 5 - 1 का द होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा भाई सर, ए बी आ जाएगा अपना रूट अंडर, यहां से आ जाएगा सर -2 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी यहां से कितना आ जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा 4 प्लस का आपका 4, तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2√2 के यूनिट के बराबर। ये कैसे लिखा सर आपने, बहुत इजी है सर। क्या आ जाएगा रूट के अंदर भैया, रूट के अंदर क्या आ जाएगा स्क्वायर, सॉरी रूट के अंदर क्या आ जाएगा 8, और 8 को मैंने तोड़ किया 4 × 2 में, तो ये क्या आ जाएगा 2√2 के बराबर। फिर मैं निकाल लेता हूं डीसी का डिस्टेंस, डी और सी का डिस्टेंस, डीसी। तो डीसी किसके बराबर हो जाएगा भैया, डीसी वही रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x को मान लो x1, x1 माइनस इसको मान लो x1, y1, उसको मान लो x2, y2, तो क्या हो जाएगा भैया x1, y1, तो भैया ये हो जाएगा 7 x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर। तो x2 कितना 7 माइनस का x1 कितना 9 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 9 माइनस का आपका 5 का द होल स्क्वायर। तो यहां से डीसी कितना आ जाएगा भैया, रूट अंडर ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपका, यहां से कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा डीसी भाई सर, ये आ जाएगा 4 + 16 20, 4 + 16 20। ए बी और बीसी तो आपस में इक्वल ही नहीं हो रहे, ए बी और डीसी तो आपस में इक्वल ही नहीं हो रहे हैं। तो यहां क्या आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा 20 के बराबर। Are you sure? Yes, I'm sure यार, I'm damn sure। ए डी सी, ये के बाद सीधे जा रहे हो, डी ए बी सी डी, बी जे का होगो। पॉइंट तो सही लिया है अपन ने, बिल्कुल सही लिया है, बिल्कुल सही लिया है सर। तो भैया आपने गलती कहाँ किया है, यहाँ किया है। देखो भैया 4 का स्क्वायर ये क्या हो गया 16 होगा ना, ये 16 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 रूट अंडर 20 ये क्या जाएगा रूट अंडर 20, और रूट अंडर 20 को आप क्या लिख सकते हो भैया सर, इसको लिख सकते हैं अपन 4√5, 4 × 5 √5 के बराबर, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया भैया, ये सेम आ गया। देखिए डीसी का डिस्टेंस कितना आ गया 4√5 के बराबर। दिमाग खराब है क्या, क्या हो गया, हो क्या गया है सर आपको, एकदम सठिया गए हो आप बहुत ही बढ़िया। देखो भैया 20 को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं सर, रूट अंडर 4 × 5 के बराबर, और 4 का 2 और √5 यानी 2√5 के बराबर, 2√5 यूनिट के बराबर। और भैया यहां पे भी क्या आ जाएगा 2√5 यूनिट के
बराबर। अब सर सठियाए नहीं हो, अब सही हो गए आप। क्या करोगे, सुबह से लेक्चर लेते रहते ना, यही हालत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना दूसरे वाले साइड्स, ये जो आपका ब्रेथ है इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा भैया, एडी 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 का डिस्टेंस निकाल लो। तो एडी कितना आ जाएगा भाई, देखो आओ, एडी ये रहा। तो इसको मान लो आप x2 y2, उसको मान लो x1 y1, 9 माइनस 1, और आपका ये कितना 9 माइनस का 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 का स्क्वायर। आ जाओ, ये कितना आ जाएगा भैया, रूट अंडर में x2 माइनस x1, 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का आपका क्या जाएगा y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से AD का डिस्टेंस कितना आ गया भाई सर, रूट के अंदर आप लिख लो इसको कितना, 8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया भैया, देखो यहां से 64, ठीक है ना, 64 और प्लस का 16, तो कितना आ गया सर, AD कितना आ गया सर, AD अपना आ गया 64 का देखो जरा 64 प्लस 16 कितना आ गया भाई, 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 आपका आ गया सर 10 और 7 8, 80 के बराबर। यहां से AD क्या आ जाएगा भैया सर, AD आ जाएगा आपका कितना, इसको लिख लो किस रूट के अंदर, रूट में बनाओ इसको, कितना बनेगा 16 25 80 है ना, 16 इंटू 5 में। तो AD कितना आ जाएगा 4, सॉरी AB लिख दिया, AD कितना आ जाएगा यहां से 4 रूट 5 यूनिट के बराबर। तो अब एक साइड, एक और साइड बच रहा है, कौन सा, एक और साइड बच रहा है अपना, कौन सा भैया, एक बच रहा है सर B से C वाला साइड, है ना, B से C वाला, सही वाला सर, सही बोला सर आपने। तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा भैया, देख लीजिए 7 और माइनस x2 माइनस का x1 करोगे तो 7, और माइनस एक फॉर्मूले का एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो यहां से सीधे सीधे यही निकाल देता हूं ना, किसका भैया, आपका B से C का डिस्टेंस। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 ले लो भैया इस वाले को, x2 इसको मान लो x2 आपको y2 और उसको x1 y1। तो 7 माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 1, तो प्लस का आपका 1 का द होल स्क्वायर, प्लस यहां क्या जाएगा y2 माइनस 9 माइनस के 5 का द होल स्क्वायर। तो यहां से BC कितना आ गया, जरा देखो 8 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 का स्क्वायर, सेम ही आ रहा है। तो सर आपको दिख रहा होगा सेम आ रहा है। BC आपका सीधे सीधे कितना लिख दूं मैं, BC सर आप लिख सकते हो 4 रूट 5 के बराबर, 4 रूट 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं। कौन कौन से भैया, कौन कौन से, ये कितना आ गया भैया, ये अपना आ गया 2 रूट 5 के बराबर, ये भी आ गया 2 रूट 5 के बराबर, ये कितना आ गया भैया 4 रूट 5 के बराबर, और ये कितना आ गया 4 रूट 5 के बराबर। ठीक है, अब यहां से डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाला, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, तो आप डायगोनल भी निकाल के देख सकते हो। तो भैया यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या शो हो गया कि यहाँ ये जो आपका पॉइंट्स गिवन थे ये कैसे, एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। क्लियर, अब इसमें आपसे एरिया पूछ सकता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L आपका ये रहा, B आपका ये रहा, कौन कर दो गुणा, काम खत्म, कर दो गुणा, काम खत्म। ओके चलो, नोट करो फटाक से, नोट कर लो फटाफट से। ओ बाबा, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा रे बाबा, गणपति बब्बा मौर्या। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर रेक्टेंगल आपको शो करना है तो भैया अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस और डायगोनल का डिस्टेंस आपस में, अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए एंड डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा आइए क्या बोला रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए। बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट A 1,2, B 5,4, C 3,8 and D this are the vertices of a square, are the vertices of a square। ठीक है ना, शो करना आपको वर्टिसेस हैं आपके किसके, स्क्वायर के। तो भैया स्क्वायर का होंगे यानी ऑल साइड्स के डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे एंड आपके डायगोनल्स के भी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, हाँ भैया वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहम्बस के लिए बोल रहा
है ना, रोम्बस के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, तो पहले इस वाले को देख लेते हैं। तो भैया अगर आपको एक स्क्वायर प्रूफ करना है तो पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, शेप बना के चलना, आपके एग्जाम में भी नंबर अच्छे मिलेंगे प्लीज। ओके, तो एक स्क्वायर हो गया। अब इसका मार्किंग कर लेता हूं, ए, क्या इधर से करूं, ए तो ये ले लो, बी तो ये ले लो आपका, सी तो ये ले लो आपका, डी। अब जरा आइए, ओ ए बी सी डी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब पॉइंट लेते चलिए। ए का पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 1,2, 1,2। बी का पॉइंट आपको दे रखा है 5,4, बी का 5,4। सी का पॉइंट आपको दे रखा है 3,8, सी इज 3,8। डी का पॉइंट आपको दे रखा है -1,6, माइनस का 1,6 के बराबर। यही है, बिल्कुल यही है। तो भैया अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले तो साइड सारे इक्वल कर लेते हैं। यानी सर आपका क्या हो जाएगा, यहां से ए से बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका बी से सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका सी से डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका डी से ए का डिस्टेंस। ये आपस में क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो भैया एक काम करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा भैया, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 y2 इसको मान लो, x1 y1 उसको मान लो। तो भैया x2 भैया 5 माइनस का x1 1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी सर 4 माइनस का 2 का द होल स्क्वायर। तो यहां से ab कितना आ जाएगा मेरे लाल, सर ये आ जाएगा आपका माइनस यानी 4 का स्क्वायर प्लस का आपका 2 का स्क्वायर। तो यहां से ab कितना आ जाएगा बब्बा, सर ये आ जाएगा सर 16 और प्लस का आपका 4। तो ये भी कितना आ जाएगा बाबा, सर √20, और √20 का मतलब क्या होता है भैया, आप लिख सकते हो 2√5 यूनिट के बराबर। ये आ गया ए बी का डिस्टेंस। ऐसे निकाल लेते हैं किसका, बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी क्या हो जाएगा, √ वही x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे बीसी कितना हो जाएगा भैया, मान लो इसको x2, y2 इसको x1, y1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 5 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका 8 माइनस 4 का द होल स्क्वायर। तो यहां से बीसी आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 का स्क्वायर। सीधे सीधे दिख रहा है, बीसी क्या दिख रहा है, √20 के बराबर, एंड √20 बोले तो भैया 2√5 यूनिट के बराबर, 2√5 यूनिट के बराबर। ओके ओके सर। नेक्स्ट आपका कौन सा डिस्टेंस निकालना है सर, एक निकाल, नेक्स्ट अपन निकालते हैं CD का डिस्टेंस। किसका भैया, C से D तक का। क्या हो जाएगा, √ वही x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, इसको मान लो x1, y1 उसको मान लो x2, y2। तो भैया -1 -3 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1, तो y2 आपका 6 माइनस का 8 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से CD कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर -4 का स्क्वायर प्लस का आपका -2 का स्क्वायर। तो सीधे सीधे CD आपका कितना देख रहा है भैया, सर 16 प्लस आपके 4, और यहां से CD आपको दिख रहा है √ सर 20 के बराबर, एंड सर CD यहां से दिख रहा है क्या सर 2√5 यूनिट के बराबर। नेक्स्ट लास्ट डिस्टेंस बचा कौन सा भैया, D से A तक का डिस्टेंस, DA, सॉरी DC लिख दिया, DA सर वही √ वाला, क्या हानि, इसको मान लो x2, y2 या फिर इसको मान लो x2, y2, आपकी मर्जी है। इसको मान लेता हूं मैं x2, y2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या होता है x2, y2, x2, आपका x1, x2, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x1, y1। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1, तो x2 आपका 1 और x1 आपका -1, एक फॉर्मूले का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो 1 + 1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 कर दो, तो y2 कितना भैया 6 और y1 कितना सर 2 का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से DA कितना आ जाएगा भैया, सीधे सीधे आपको दिख रहा है 2 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 का स्क्वायर। तो यहां से DA कितना आ गया भाई, सर DA आपका आ गया √20 के बराबर। तो यहां से DA सीधे सीधे दिख रहा है कितना 2√5 यूनिट के बराबर। तो यहां से आपको देखने को मिला कि सारे जो इतने भी डिस्टेंस हैं वो सारे साइड के डिस्टेंस आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं भैया, इक्वल हैं। तो डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब क्या भैया, दूसरा डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी सर डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी ये रहा आपका। तो आइए देखिए यानी ये डिस्टेंस और आपका ये डिस्टेंस, ये भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तो प्लीज इसको भी निकाल लेते हैं अपन, क्या करें, या फिर आप निकाल लोगे, निकाल लेना, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, देखना आपस में इक्वल ही होगा, और अगर ये हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि यस दिस इज द यस ए बी सी डी जो आपका क्वाड्रिलेटरल था इज ए स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो प्रॉपर्टीज में आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपसे इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आप बहुत ही इजीली फॉर्म में इसे कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर बहुत ही इजीली इसको डन कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो प्लीज नोट कर लीजिए एक बार, प्लीज नोट कर लीजिए, जब तक मैं मैसेजेस देख लेता हूं एक बार, ठीक है। तो प्लीज नोटेड कर लो। तो आई होप कि कर लिया होगा, है ना, आई होप कर लिया होगा। अब डायगोनल का आप डिस्टेंस निकाल लेना, यानी ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस ये भी आपस में देखना सेम ही होगा, और दिख भी रहा है ऐसे ही दिख रहा है। अगर इमेजिनेशन से अगर आप फॉर्मूला आप पुट करने आ गया है तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि हाँ सर इक्वल है, तो आप लिख सकते हो लास्ट में, क्या लिख सकते हो कि यस द क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में लिखते हैं क्वाड, द क्वाड ए बी सी डी आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पे था आपका, कौन सा भैया, रोहम्बस का। क्या बोल रहा है, जरा देखिए ध्यान से, समझिए क्या बोला जा रहा है आपसे, ठीक है ना। यहां देखिए कि इफ ए पॉइंट आपको गिवन है 2,-1 एंड बी पॉइंट आपको गिवन है 3,4 एंड सी पॉइंट आपको गिवन है -2,3 एंड डी पॉइंट आपको गिवन है -3,-2, बी द 4 पॉइंट इन ए प्लेन so that the ABCD is a rhombus but not a square, तो भैया या तो इसके दो आपके तरीके हैं इसको प्रूफ करने के लिए, या तो आप रोहम्बस का शेप बना के साइड आपस में इक्वल कर लो और देख लो डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, अगर रोहम्बस प्रूफ करना है तो, so that ABC is a rhombus but not a square। अगर भैया रोहम्बस होगा ये तो क्या कैसे करना पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर रोहम्बस अगर इसको होना है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, अगर कोई भी 4 पॉइंट्स है ना दिया है आपको, और आपको अगर रोहम्बस प्रूफ करना है आपको, तो अभी अपन प्रॉपर्टीज देखा था कि भैया चारों साइड्स का आपस में डिस्टेंस निकालो, वो चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे साइड्स का, बट डायगोनल का जब डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो प्लीज ये आपके लिए SW है, तो इसको करके जरूर लाइएगा। और मैं यहां पे एक और चीज इसमें इंक्लूडेड कर देता हूं कि ऑल्सो find the area of rhombus, ठीक है ना, also find the area of a rhombus। आपको क्या करना है, अगर ये रोहम्बस होगा तो इसके एरिया भी आपको फाइंड आउट करके लाना है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। इसका अगर रोहम्बस होता है तो इसका एरिया भी आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। ओके सर। नेक्स्ट, अब किस पे क्वेश्चन आएगा आपका, कोलिनियर पॉइंट के बारे में अपन ने पढ़ा है ना। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं भैया, कि अगर आपको 3 पॉइंट अगर प्लेन में गिवन है और वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे भैया, कोलिनियर पॉइंट। लेकिन मैथमेटिक्स में आप उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो भैया ए से बी तक का डिस्टेंस निकालो, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट आपको गिवन है, तो ए बी का डिस्टेंस निकाला, बीसी का डिस्टेंस निकाला एंड सी ए का डिस्टेंस निकाला या एसी का डिस्टेंस निकाला। अगर किसी भी 2 साइड का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे साइड के बराबर हो जाता है तो वो पॉइंट आपस में कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट। तो पूरे कहानी का महाभारत यहीं छुपा है। तो एक आइए इस पे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है। तो आइए देखिए,
देखिए एक ही क्वेश्चन इस पे काफी है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ देखो इसमें आ भी गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का एरिया भी फाइंड आउट करके बताना है आपको। मेरे को लगा वहां पे इंक्लूडेड नहीं है तो मैं अपने मन से वहां पे इंक्लूड करके आपको दे दिया, लेकिन आपको यहां से क्या बोला गया, पूछ ही दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का एरिया भी आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, कोई बताएगा क्या? एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है भैया, कोई बताएगा? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है ना। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल इसको क्या होता है आपका? रोम्बस का एरिया होता है, ठीक है। 1/2 आपका डायगोनल जो डिस्टेंस निकालोगे डायगोनल का, है ना, दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकालोगे जो कि अनइक्वल होगा, तो डायगोनल 1 का डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, ये एरिया होता है किसी भी रोम्बस का, ठीक है। d1 डिनोटेड बाय डायगोनल 1, d2 डिनोटेड बाय डायगोनल 2, ओके ओके सर। अब यहां पे देखिए प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड आपको सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये कैसे पॉइंट्स होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो अभी क्या बताया मैंने कि भैया कोई भी कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि कोई भी प्लेन में आपको 3 पॉइंट अगर आपको गिवन है और तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अब भैया ये तो हो गया ज्योमेट्री के हिसाब से, ग्राफ व्राफ बना के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन बात करें सर, अगर मैं बात करूं सॉरी, अगर मैं बात करूं किसकी, एल्जेब्रिक फॉर्म से, तो भैया किसी भी दो पॉइंट, मतलब मैं क्या निकालूंगा, ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस और एसी का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल अगर हो जाता है तो वो कैसे होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो पहले एक बार ग्राफिकली करके देखें क्या, लेकिन यार बड़ा हो जाएगा ना, काफी 7 तक जा रहा है, देखेंगे ठीक है ना, देखेंगे। लेकिन ग्राफिकली में एग्जैक्टली नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि सर अपना वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, अपने पास ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट को लोकेट करके ग्राफ में, तो भी आप देखना एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करेगा। अभी अपन एल्जेब्रिक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो भैया तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ये तो भैया हो गया ग्राफिकली। अब भैया क्या करें, अपन बात करेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, आपका बीसी निकालेंगे, एंड देन अपन क्या करेंगे, एसी निकालेंगे। किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर अगर हो जाता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होगा, ठीक है ना। तो भैया पहले अपन निकालते हैं ए बी, किसका क्या निकालते हैं भैया, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा भैया, आपको गिवन है ए और बी, तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। कौन दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब मान लो भैया ए और बी का डिस्टेंस निकालो, तो मान लो किसी को भी x1, y1 और किसी को x2, y2, इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। तो यहां से देखो ए बी किसके बराबर हो जाएगा भैया, x2, y2 कौन से पॉइंट को माना है, बी वाले को। तो भैया क्या हो जाएगा, x2 बोले तो भैया -2 और सर y2 x1 बोले तो भैया -1 का द होल स्क्वायर, मतलब +1 है तो -1 होगा ना, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1, y2 बोले तो भैया 7 के बराबर एंड सर y1 बोले तो भैया -1 के बराबर। सॉल्व करो इसको, तो ए बी यहां से कितना आ जाएगा भैया, सर ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर और यहां से आ जाएगा +5 का स्क्वायर, सॉरी +6 का एक बार 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, सर ये आ जाएगा 9 प्लस के आपके 36 है ना, 9 + 36 के बराबर। तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा भैया, सर ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 45 के बराबर है कि नहीं, और रूट अंडर 45 बोले तो भैया कितना, सर इसको तोड़ देते हैं अपन 9 × 5 में, तो सर ये कितना हो जाएगा, ए बी आपका कितना हो जाएगा 3√5 यूनिट के बराबर, 3√5 यूनिट के बराबर, ठीक है। वैसे ही अपन निकाल लेते हैं, आप किसका, बीसी निकाल लेते हैं, बी से सी का डिस्टेंस, ठीक है ना, बी सी। तो क्या हो जाएगा भैया, किसी को भी x1, y1, किसी को x2, y2, इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। तो भैया x2 कितना 3, y2 कितना, सॉरी x1 कितना -2, एक फॉर्मूले का माइनस तो माइनस प्लस, यानी 3 + 2 का द होल स्क्वायर प्लस x2 सॉरी y2 -3 एंड y1 -7 का द होल स्क्वायर। तो यहां से bc कितना आ गया भाई, सर ये आ गया 5 का स्क्वायर
और यहां से आ गया माइनस का 10 का स्क्वायर। BC कितना आ गया भाई सर, ये आ गया आपका 25 और प्लस का आपका 100, तो BC आ गया सर रूट अंडर आपके 125 के बराबर। और 125 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के, परफेक्ट स्क्वायर तो ये होता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं सर 25 इंटू 5 में, तो यहां से BC आ जाएगा आपका 5√5 यूनिट के बराबर। ठीक है ना, दो डिस्टेंस निकाल लिया। अब बचा भैया एक वाला AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AC ये क्या हो जाएगा भैया, वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो आओ जरा देखो यहाँ पे x2 और y2 किसको माने सर, A और C का मान रहे हैं ना, A और C। तो मान लो इसको x1 y1, सॉरी इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1। तो A का कोऑर्डिनेट है 1 1, उसका है 3 -3। ठीक है ना, तो भैया अपन मान रहे हैं C वाले को क्या, x2 y2। तो भैया x2 कितना 3 और x1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस सर y2 कितना -3 और सर y1 कितना -1 का स्क्वायर। तो AC कितना यहां से भैया, ये आ जाएगा सर 2 का स्क्वायर और माइनस का आपके 4 का स्क्वायर। AC कितना मेरे लाल सर, ये आ जाएगा आपका 4 और प्लस का आपका 16। AC कितना मेरे लाल सर, ये आ जाएगा रूट अंडर 20 और रूट अंडर 20 को कैसे लिख सकते हो भैया, AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2√5 यूनिट के बराबर, 2√5 यूनिट के बराबर। ठीक है कि नहीं, 2√5 यूनिट के बराबर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, अब मैंने बोला कि भैया ये कोलिनियर पॉइंट क्या कब होंगे, जब किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो जाए। तो भैया आपका अगर मैं AC का बताऊं डिस्टेंस कितना आ गया, 2√5 यूनिट के बराबर, 2√5 यूनिट के बराबर। अगर मैं BC का बताऊं, B से C तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस, तो 5√5 यूनिट के बराबर, 5√5 यूनिट के बराबर। और A से B तक का अगर आपको डिस्टेंस बताऊं तो 3√5 यूनिट के बराबर, 3√5 यूनिट के बराबर। क्लियर ना, तो जरा देखो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है। किसका, तो सर यहां पे अगर मैं बताऊं तो AC प्लस का आपका AB ये किसके बराबर है भैया, BC के बराबर है, BC के बराबर। कैसे सर, 2√5 प्लस का आपका AB बोले तो 3√5 ये किसके बराबर है, 5√5 के बराबर। तो भैया ये जो आपने पॉइंट दिया है ABC, इसको क्या लिख दें, पॉइंट A, B, एंड C आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे हैं भैया, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर ना, ये कैसे पॉइंट्स हैं आपके, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके ओके सर, तो ऐसे आपको प्रूफ करना है किसी भी कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ओके ना, ओके सर, ठीक है, ठीक है। फिर तो ये आज का लेक्चर था अपना कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। थोड़ा सा आइए इसको ग्राफिकल मेथड से थोड़ा फील करें, ग्राफिकल मेथड से जरा इस पॉइंट को फील किया जाए। देखिए आइए, ठीक है, यह आपका होता है ओरिजिन, यह होता है आपका x, यह होता है आपका y, दिस वन इज x डैश, दिस वन इज y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 है ना, और थोड़ा ऊपर ले लें, 6 आ गया, 6 और 5 काफी करीब हो गया। बोल रहा हूं ना, परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फीलिंग ले सकते हो अगर आप चाहो तो, हल्की सी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। चलो आ जाओ, ये क्या आ गया, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। वैसे नीचे, ओहो, नीचे भी लोकेट कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आपको भैया पॉइंट, और यार क्या हो रहा है ये, दिस नॉनसेंस।
देखिए यहां पे ए 1,1। स्मार्ट बोर्ड का कुछ फायदा है तो कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है स्मार्ट बोर्ड। चलो बार बार टक टक करना पड़ता है, ऐसा मार्कर रहता है खट 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 खट। ओए शांबा देखो, दूसरा पॉइंट है आपको 2,7। बी पॉइंट आपको क्या गिवन है 2, बी पॉइंट आपको गिवन है 2, -2 है ना 7, -2,7 है। हाँ है कि नहीं, हाय सर। और तीसरा आपको सी पॉइंट गिवन है 3, -3। ठीक है, अब इसको लोकेट कीजिए, ए पॉइंट को लोकेट करते हैं 1,1 सर यहां कहीं होगा, ये रहा पॉइंट सर 1,1। दूसरा है भैया -2 यानी एक्स में तो गया, एक्स में गया सर -2 और वाई में गया सर 7 यानी पॉजिटिव की तरफ। यानी सर सॉरी बोल रहा हूं ना, बहुत परेशान करता है कभी कभी आपका स्मार्ट बोर्ड। वो मार्कर वाला ही सही लगता है मेरे को तो ज्यादातर। 2, यानी सर ये पॉइंट कहीं होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा आपका आ रहा है कौन सा 3, -3 यानी सर 3, -3 यानी वाई में तो सर -3 और इधर 3 यानी यहां कहीं। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखें, मतलब पूरा तो नहीं दिखेगा लेकिन हल्का सा अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका लाइन आएगा ये तीनों एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हुए ऐसे निकलेगा। तो देख लीजिए तीनों पॉइंट थोड़ा सा ग्राफ की वजह से ये हो रहा है ना, थोड़ा सा ग्राफ अगर ग्राफ पेपर रहता तो आपको देखने को मिलता तीनों पॉइंट कहां लाई करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, दिखा सकते हो किसी को। तो इसमें ये रहा आपका प्रॉपर्टीज। दूसरा अपन ने पढ़ा कोलिनियर पॉइंट के बारे में। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 आपका खत्म हो गया, यानी 1/3 पार्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहां पे एंड होता है। लेक्चर नंबर 5 में अपन देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। उस पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और सेक्शन फॉर्मूला के तो कितनी बार प्रूफ भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर। एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करो यार, शेयर करो एंड अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, है ना, और सबको इस बारे में बताओ। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। जय हिंद।